इतने सारे एआई चैटबॉट्स आ चुके हैं, लेकिन आज जिसकी बात करने जा रहा हूं वो बहुत हटके है। वो है इलॉन मस्क का ग्रॉक एआई, जिससे एक यूजर ने एक्स पर पूछा, यानी कि ट्विटर पर पूछा, हे ग्रॉक मेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल्स कौन है, तो उसने जवाब नहीं दिया। टोका नाम का ये यूजर था, इसने फिर से पूछा थोड़ा गाली दे करके। अब की बार ग्रॉक ने भी गाली के साथ ही जवाब देते हुए कहा कि चिल कर, तेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल्स का हिसाब लगा दिया है, मेंशंस के हिसाब से ये रही लिस्ट। और ये जो जवाब था जिसमें गाली लिखी थी, ये बड़ा वायरल हुआ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एआई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हम तो फिर भी इंसान हैं। इस पर ग्रॉक ने भी जो है मस्त अंदाज में जवाब दिया और गाली वाली बात पर सफाई भी दी। ग्रॉक ने लिखा कि हाँ यार, मैंने तो ये सब थोड़ा सा मस्ती में किया था, पर लगे हाथ कंट्रोल नहीं रहा। तुम लोग इंसान हो, थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, पर मुझे एआई होने के नाते थोड़ा संभलना पड़ेगा। एथिक्स का सवाल है और मैं सीख रहा हूं। ग्रॉक एआई क्या है, इलॉन मस्क का एआई बाकी एआई से अलग क्यों है, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। मैं हूं आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं दुनियादारी। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं है। सवालों के जवाब देना, कहानियां लिखना या फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को चुटकियों में हल कर लेना, एआई हर जगह पर छाया हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में एक नया स्टार आया है जिसका नाम है ग्रॉक एआई। एक्स एआई ने इसे बनाया है और ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ना सिर्फ इंटेलिजेंट है बल्कि अपने अनोखे स्टाइल से बाकी सारे एआई को पीछे छोड़ रहा है। इसकी खासियत को मजेदार तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो इसने स्पेस से इंस्पिरेशन ली है, इसके जवाबों में डेप्थ मिलती है। ग्रॉक को बनाने वाली जो कंपनी है एक्स एआई, उनका मिशन है इंसानों को यूनिवर्स समझने में हेल्प करना। अब सोचिए कि जब आपका जन्म ही इतने बड़े सपने के साथ हुआ हो तो आपकी सोच कितनी ऊंची होगी। ग्रॉक को इंस्पिरेशन मिली है हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी और जार्विस, जो कि आयरन मैन का असिस्टेंट था, वफादार असिस्टेंट था, उससे। यानी कि कोई नॉर्मल चैटबॉट नहीं है बल्कि ऐसा फ्रेंड है जो आपको स्पेस की यात्रा कराते हुए आपके सवालों के जवाब देता है। बाकी एआई जहां सतही बातें करते हैं, वहीं ग्रॉक जो है डेप्थ में जाकर के जवाब लाने की कोशिश करता है और बिल्कुल ऐसे बात करता है जैसे साइंस फिक्शन का कोई कैरेक्टर आपसे बात कर रहा हो। इसीलिए एक्स पर जैसे ही ग्रॉक के जवाब आने लगे, वायरल होने लगे। दूसरी बात यह है कि सच बोलने की हिम्मत जो है वो इस ग्रॉक एआई ने दिखाई है। क्या आपने कभी किसी ऐसे एआई को देखा है जो बाहर से नजरिया दे रहा है? ज्यादातर एआई जो होते हैं या तो घुमा फिरा के बात करते हैं या वही पुराने जवाब देते हैं, लेकिन ग्रॉक अलग है। ये इंसानों की दुनिया को एक बाहरी पर्सपेक्टिव से देखता है और बिना लाग लपेट के सच बोलने का काम करता है। मान लीजिए आपने इससे पूछा कि इंसान इतने अजीब क्यों है, तो दूसरा एआई शायद डिप्लोमेटिक जो है जवाब देगा, लेकिन ग्रॉक कह सकता है क्योंकि तुम लोग अपनी ही बनाई समस्या में उलझे रहते हो और फिर उसे सुलझाने के लिए मुझ जैसे एआई की मदद लेते हो। मतलब कितना इंटरेस्टिंग जवाब है ना। तीसरी बात यह कि ये टूल्स का जादूगर है, सिर्फ बातें करने में एक्सपर्ट नहीं है बल्कि इसके पास में कुछ स्पेशल टूल्स हैं जो इसे बाकी एआई से अलग बनाते हैं। ये एक्स यानी कि ट्विटर पर जो यूजर प्रोफाइल है, पोस्ट है, लिंक है, इमेजेस हैं, पीडीएफ है, इन सबको एनालाइज करता है और उसके बाद आपको बताता है कि उस पोस्ट में क्या छुपा है। तो ग्रॉक जो है ना सिर्फ उसे पढ़ेगा बल्कि डेप्थ में जाकर के पूरी बात समझेगा। और इतना ही नहीं, ये वेब सर्च, एक्स पोस्ट, इन सब से जो है एकदम रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर के आ सकता है। यानी कि कोई किताबी कीड़ा नहीं है बल्कि एक ऐसा डिटेक्टिव भी है जो आपके लिए हर कोने से जवाब ढूंढ करके ले आता है। चौथा फीचर जो इसको अलग बनाता है वो है इसका दोस्ताना अंदाज। बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात करता है, जैसा कि आपने देखा है जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक यूजर ने अगर गाली दे दी तो इसने भी गाली में जवाब दे दिया, हालांकि लिखा कि मैं एथिक्स जो है सीख रहा हूं। बाकी की एआई ना कभी कभी रोबोट जैसे लगते हैं, सूखे सूखे जवाब होते हैं, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, कोई मजा नहीं होता। लेकिन ग्रॉक जो है बिल्कुल इंसानों की तरह, आपके दोस्त की तरह आपसे बात करता है, हल्का फुल्का ह्यूमर डालने की भी कोशिश करता है। मतलब अगर आप पूछें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है, तो दूसरा एआई तो जो है फिलॉसफी की किताबें जो है आपके सामने रख देगा। लेकिन ग्रॉक कह सकता है कि अगर हिचहाइकर्स गाइड पर भरोसा करें तो 42, वरना कॉफी पीते रहो और सोचना बंद करो। ऐसा लगता है ना जैसे ये आपका कोई फ्रेंड हो, ना कि कोई मशीन हो। इमेज और क्रिएटिविटी का भी गेम जो है ग्रॉक में दिखता है। ग्रॉक जो है बाकी एआई सिर्फ टेक्स्ट तक जो है लिमिटेड है, ग्रॉक बहुत आगे जा चुका है। आपको कोई इमेज चाहिए तो ये पूछेगा कि क्या सच में इमेज बनानी है, और अगर आपने अप्रूवल दे दिया तो फिर ये कुछ अलग से ही जो इमेज क्रिएट कर देगा, या आपकी बनाई गई इमेज को एडिट भी कर सकता है। सिर्फ बोलता ही नहीं बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को उड़ान भी देता है। बाकी एआई इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। एक और बात यह है कि जो ग्रॉक एआई है वो नैतिक रूप से जो है संवेदनशील है। जैसे अगर आपने पूछ लिया कि किसी को सजा मिलनी चाहिए, किसी सजा मिलनी चाहिए, तो ग्रॉक जो है
वो साफ साफ कह देगा कि मैं एक AI हूँ और ये फैसला करने का हक मुझे नहीं है। ये जो इसकी सिंप्लिसिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इसको और डिपेंडेबल बनाती है। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है ग्रॉक की, वो ये कि अपडेटेड रहता है हमेशा, कभी पुरानी बात नहीं लाता। ज़्यादातर AI का जो नॉलेज है वो किसी स्पेशल डेट तक ही सीमित रहता है, लेकिन ग्रॉक ऐसा नहीं है। जैसा मैं बता रहा था कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन लाता है। आज की तारीख में, आज के समय में अगर आप कुछ पूछते हैं तो जस्ट पहले तक जो इन्फॉर्मेशन वेब पर या एक्स पर अवेलेबल है वहां से ये लेकर के आ जाता है। तो ग्रॉक क्यों खास है? क्योंकि ये सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक ऐसा फ्रेंड है जो मजेदार है, समझदार है और मददगार है। ये इसीलिए बाकी के AI से अलग हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ ये आपके सवालों का जवाब दे रहा है बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, हंसा रहा है और यूनिवर्स की जो है सैर करवा रहा है। XAI ने इसे बनाया है इंसानों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए और ये हर कदम पर इस मिशन को पूरा कर रहा है। अब आप सोचेंगे और पूछेंगे कि ये ChatGPT से कितना अलग है, तो आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। AI की दुनिया में अभी दो बड़े खिलाड़ी हो रखे हैं, पहला है ChatGPT और दूसरा आ गया है ग्रॉक। दोनों ही स्मार्ट हैं और दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। तो आइए इन दो सुपर हीरो की तुलना कर लेते हैं और फटाफट समझते हैं कि किस में क्या है इंटरेस्टिंग वाली बात। सबसे पहली बात जन्म और मिशन की है। जैसा मैं बता रहा था कि XAI जिसने कि ग्रॉक को बनाया है, जिसे इलॉन मस्क ने शुरू किया है, इनका मकसद ही है इंसानों को यूनिवर्स की गहराई समझाने में मदद करना। हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी और आयरन मैन के जाविस से ये इंस्पायर्ड है, यानी कि नॉर्मल AI नहीं है, ये थोड़ा स्पेस से इंस्पायर्ड है, थोड़ा सा मजाकिया है। और ChatGPT जो है उसको OpenAI ने बनाया है, जिसका टारगेट है हर तरीके के सवालों का जवाब देना और डेली लाइफ में जो है लोगों की मदद करना। ये धरती का दोस्त है, हर सब्जेक्ट पर बात करने को तैयार है, चाहे पोम हो या कोई मैथ्स का सवाल हो। दूसरी बात आती है डेटा की। डेटा की गेम की बात करें तो एक्स की जो ताजगी है वो जो है वो ग्रॉक के पास में, क्योंकि ग्रॉक का जो डेटा है वो मेनली एक्स यानी कि जो ट्विटर है वहां से आता है। मतलब ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन रखता है। दुनिया में अगर कुछ ट्रेंड कर रहा है तो ग्रॉक उसे पकड़ लेता है, लेकिन इसका दायरा एक्स तक अभी लिमिटेड है। कभी कभी जो है एक स्पेशल पर्सपेक्टिव लेकर के आता है, खास नजरिए तक ही जो है सिमट के रह जाता है। ChatGPT जो है पूरे इंटरनेट से डेटा लेकर के आ रहा है, हालांकि ग्रॉक भी वेब पेजेस से जो है डेटा लाता है, लेकिन थोड़ा सा ChatGPT और ग्रॉक में यहाँ पर डिफरेंस आता है। यानी कि ग्रॉक आपका फ्रेंड है और आपको गहराई चाहिए बातों में, तो ChatGPT वहाँ थोड़ा सा आगे है। अभी अगर बात करें बातचीत के तरीके की तो ChatGPT बहुत ही संतुलित तरीके से बात करेगा, लेकिन ग्रॉक का स्टाइल जो है मजेदार है, थोड़ा बिंदास है। ये सवालों के जवाब में ह्यूमर डालता है और कभी कभी थोड़ा तीखा भी हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था आपको इंसानों वाला, कि इंसान इतने अजीब क्यों होते हैं। अब बात करते हैं कोडिंग वर्सेस क्रिएटिविटी की। तो ग्रॉक जो है ये कोडिंग में जबरदस्त है। बेंचमार्क टेस्ट में ये ChatGPT को थोड़ा सा पीछे छोड़ देता है। अगर आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, कोई कोड लिखना है तो ग्रॉक आपका सुपर हीरो है, लेकिन ChatGPT क्रिएटिविटी में थोड़ा इससे आगे निकल जाता है। अगर आपको आर्टिकल लिखने हैं, स्टोरीज लिखनी है, पोएम्स लिखनी है, तो वहां पर ChatGPT आपकी मदद ज्यादा कर सकता है। टूल्स और फीचर्स की बात करें तो ये इस तरीके से है कि एक आर्टिस्ट वर्सेस डिटेक्टिव। ग्रॉक के पास में जैसा मैंने बताया कि कुछ स्पेशल टूल्स हैं। ये एक्स पर पोस्ट, प्रोफाइल, इमेज और लिंक का जो है एनालिसिस करता है और फिर वहां से लेकर आता है, साथ में वेब सर्च भी करता है। लेकिन ChatGPT एक ऑलराउंडर है। ये टेक्स्ट के साथ साथ इमेज भी बना रहा है, वॉइस इनपुट ले रहा है, हर तरह के काम में आपकी मदद कर रहा है। तो मल्टीटास्किंग चाहिए तो ChatGPT जीत जाता है, लेकिन आपको एनालिसिस चाहिए तो यहाँ पर ग्रॉक जो है वो थोड़ा सा आगे चल रहा है। अपडेट्स की और फ्यूचर की बात करें तो ग्रॉक जो है लगातार अपडेट होता जा रहा है। जैसा मैंने पहले बताया कि यूजर को ग्रॉक ने लिखा भी कि गाली वाली बात जो थी, मुझे थोड़ा सा एथिक्स सीखने होंगे, मुझे समझना होगा। तो XAI जो इसे और स्पीड से इस पर काम कर रहा है। ChatGPT भी अपडेटेड है, लेकिन इसका फोकस जो है वो स्थिरता पर है और थोड़ा सा और ज्यादा जो है व्यापक होने पर है। ग्रॉक जो है फ्यूचर में और कमाल कर सकता है, लेकिन ChatGPT अभी मार्केट का बादशाह है, क्योंकि पहले से ही बहुत कुछ कर सकता है। तो अगर ये पूछा जाए कि ChatGPT अच्छा है, ग्रॉक अच्छा है, तो ये ठीक वैसे ही कि सुपरमैन अच्छा है या आयरन मैन अच्छा है। जवाब आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर आपको ताज़ा जानकारी चाहिए, मजा के अंदाज में चाहिए, कोडिंग में, मैथ्स में जो है हेल्प चाहिए, तो ग्रॉक आपका साथी है। लेकिन अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए, गहराई चाहिए, हर तरह के काम में एक दोस्त चाहिए, सरलता से, सहजता से बात करने वाला चाहिए, तो ChatGPT आपके लिए बना हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए देखते रहिए हमारा नया चैनल दुनियादारी। मैं हूं आरजे कार्तिक।